हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अग्रवाल सर और आप देख रहे हैं अग्रवाल के इस यूट्यूब चैनल को। डियर स्टूडेंट, आज की इस सेशन में एक धमाकेदार अंदाज में एक धमाकेदार ट्रिक के साथ आप लोग के लिए लेकर आए हैं। पोएट्री नेम के धमाकेदार ट्रिक को लेकर आए हैं। आप लोग के लिए वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है जो भी 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, 12th के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं पोएट्री सेक्शन से और 5 मार्क्स से प्रोज सेक्शन से मैचिंग के लिए पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो हम लोग पोएट्री सेक्शन के राइटर नेम को याद करेंगे, वो भी चुटकी में याद करना सीखेंगे। तो पोएट्री सेक्शन के राइटर नेम को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, वो भी आपको 5 मिनट में आप लोग को हंसते हंसते याद करवा देंगे, वो भी पिक्टोरियल के साथ। तो सबसे पहले आप लोग को पोएट्री के नेम ट्रिक को बताने से पहले सबसे पहले आप लोग के लिए कुछ लाइन लेकर आए हैं मोटिवेशन के तौर पे। कहते हैं ना, वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे। मेरे प्यारे, वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मेरे प्यारे, चलते हम लोग नेक्स्ट एपिसोड पे। चलो नेक्स्ट है हम लोग आज आज की इस वीडियो में आप लोग को पहले ही बता दिए हैं पोएट्री सेक्शन के मैचिंग को कैसे याद रखेंगे, कैसे एग्जाम में पोएट्री सेक्शन में पांच मार्क्स लाएंगे। अभी बस इस 5 मिनट की वीडियो में आप लोग को ये 5 मार्क्स के लिए आप लोग का पूरा प्रिपरेशन धमाकेदार अंदाज में कराने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहे, वो भी पिक्टोरियल सा, हंसते हंसते मजा आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इस मजा लेने के लिए। चलो, ये आपका 10 चैप्टर है। ये पोएट्री सेक्शन का टोटल 10 चैप्टर है। इस 10 चैप्टर का भी हम लोग 5 मिनट में पूरे अच्छे से याद करेंगे। तो 10 चैप्टर कैसे याद रखेगा, याद करने का एक धमाकेदार ट्रिक के लिए देने जा रहे हैं, जो कि आप लोग 10 चैप्टर पढ़े होंगे क्लास में। तो ये चुटेस आई डोंट को जो लिखा गया जॉन डन के द्वारा, सॉन्ग ऑफ मार्शल वाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया, और टू एटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया, एंड ऑफ इट ऑफ वाल्ट डिलामर के द्वारा लिखा गया, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया, माकाबरी द मिस्टिक का टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया, फायर हिम के.टी.एम. दारूवाला के द्वारा, एंड स्नेक डी.एस. लॉरेंस माय ग्रे मदर्स हाउस कामलादा। ये सारे ट्रिक को हम लोग, सारे चैप्टर के राइटर नेम को हम लोग धमाकेदार अंदाज में एक धमाकेदार पिक्टोरियल के साथ इसको याद करेंगे। कैसे याद करना है देखिए, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग अच्छे से बस 5 मिनट हमको दीजिए, 5 मिनट में आपको नस नस याद करवा देंगे। आप लोग को इसको कैसे याद करें, जिंदगी भर याद रहेगा और कभी नहीं भूलिएगा, और भी हंसते खेलते हुए। तो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर है सुटेश लव आई डोंट गो। सुटेश लव आई डोंट गो माय डियर किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन द्वारा लिखा गया, जॉन डन जी के द्वारा लिखा गया सुटेश लव आई डोंट गो। ये सुटेश लव आई डोंट गो जॉन डन जी के द्वारा लिखा है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, सब दिन तक कैसे याद रखेंगे, और 5 ठोक आएंगे एग्जाम में। तो सुटेश लव आई डोंट गो लिखा गया जॉन डन द्वारा। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे, ये एक लव पोएम है। अब चलो इसके एक्सप्लेनेशन बाद हम बात करेंगे, पहले चैप्टर को देखते हैं। नाम चैप्टर का जो नाम है इसको देखते हुए इसके राइटर कैसे याद रखेंगे। इसमें मेरे जान देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, लव है। यहाँ पर आप लोग लव देख रहे हैं, या पिक्टोरियल में भी लव का सीन देख रहे होंगे। ये सीन क्या दर्शा रहा है कि दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम। तो यहाँ देखिए, जब मोहब्बत किसी से, आपका सच्ची मोहब्बत किसी से हो जाएगा, मोहब्बत किसी से मेरे यार हो सकता है, किसी से आपको कलम कापी से मोहब्बत, आपको पढ़ाई लिखाई सब्जेक्ट से मोहब्बत होता है, दोस्तों से मोहब्बत होती, मम्मी पापा से, किसी से मोहब्बत में से दिल लग जाना। किसी से जब दिल लग जाएगा, जब दिल लग जाएगा वो आपका मोहब्बत हो जाएगा, अच्छा साथी हो जाएगा। जब किसी से लव हो जाएगा, समझो पूरा मामला डन है। मेरे प्यारे, चलते हैं, पूरा मामला समझो डन है। जिससे आपका मोहब्बत अगर हो जाएगा, लव हो जाएगा, समझो पूरा मामला डन हो जाएगा। किसी से मोहब्बत हो जाता, कहते हैं बहुत प्यार करते हैं, आप जो कहिएगा वही मानेंगे। तो मोहब्बत किसी से जब हो जाएगा ना, पूरा मामला डन होता है। जब कहो तभी तैयार रहेगा, हर बात के लिए, हर चीज के लिए। चलो, तो आप लोग को याद हो गया होगा, जब किसी से लव होता है तो मामला डन होता है। चलो मेरे प्यारे, और अगले चलते हैं, नेक्स्ट फुल कर देते हैं। चलो नेक्स्ट है सेकेंड आपका चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया, याद होना चाहिए आप लोग को। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया। कैसे याद रखेंगे वाट व्हिटमैन, तो आप लोग देखिए इसका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हिंदी क्या होगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी होता है खुद का गीत, अपना गीत, स्वयं का गीत या आत्मगीत, कई तरह से हिंदी बोल सकते हैं। इसको लिखे वाट व्हिटमैन जी। आप लोग पिक भी देख रहे हैं वाट व्हिटमैन, यहाँ पर देख रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद का गीत। हाँ, हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ गीत होता है।
तो खुद का गीत कोई व्यक्ति अपन गीत कब गाएंगे, जब वहां व्हिटमैन में देखिएगा व्हाइट मैन, इसको पढ़ सकते हैं WHIT व्हाइट MM, ई भले ही नहीं है, इसको हम लोग बोल सकते हैं व्हाइट मैन। तो व्हाइट मैन को जब देखते हो, व्हाइट मैन किसको कहा जाता है, आप लोग मूवी देखते होंगे, भूत का जब सीन आएगा पूरा व्हाइट व्हाइट है, या नाटक उटक खेलते होंगे, नाटक में देखते हो भूत का जब सीन बनाया जाता है पूरे पाउडर को तोप दिया जाता है, इसका मतलब व्हाइट मैन को देखते एकाएक अगर मान लो पूरे व्हाइट मैन आपका आगे आ गए, एक तो गोरा आदमी होता है, गोरा तो चलो स्मार्ट हो गया, अब व्हाइट व्हाइट पूरे कागज जिससे व्हाइट व्हाइट एकाएक आ गया, डर जाइए कहीं बाप रे भूत है। तो भूत को देखिएगा तो अपन गीत याद रखेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस के लोक पूजागर, महावीर विक्रम बजरंगी, या कहिएगा भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुना दे। कब गाइएगा, जब अपन गीत तब गाइएगा जब व्हाइट मैन भूत को देखिएगा। चलो मेरे प्यारे, आप लोग को याद हो गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपन गीत, सॉन्ग का गीत कब गाएंगे, जब व्हाइट मैन को भूत को देखेंगे तब। चलो मेरे प्यारे लाल, चलते नेक्स्ट थर्ड नंबर आपका चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसको भी याद करना है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका चैप्टर का ना हिंदी हो गया कि अब पेड़ों की पत्तियां बड़ी तेजी से झड़ रही है, ये पेड़ों की पत्तियां बड़ी तेजी से झड़ रही है। इसमें देखिए फॉलिंग फास्ट लिखा हुआ, फॉलिंग फास्ट दिख रहा है, फॉलिंग फास्ट का मतलब तेजी से झरना, गिरना। अब मेरे प्यारे लाल इसको लिखे हैं WH ऑडेन जी। अब WH ऑडेन जी को कैसे याद रखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, फेस दिख रहा होगा WH ऑडेन जी। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बहुत गजब का पोएम है। देखिए नाउ द लीव्स, जब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं तो पेड़ कैसे वीरान पड़ जाता है। अब वही पेड़ जब हरे भरे होते हैं कितने मजेदार होते हैं। देखो हरे भरे पेड़ के नीचे देखिए गाड़ी भी लगा हुआ, 3 मोहतरमा भी खड़े हुए, कहते हैं ना कोयला बिनो बगिया ना सोभे राजा, देवरा बिनो अगना ना सोभे राजा। कोयल बिनु बगिया ना सोबे राजा, देवरा बिनु अगना ना सोबे राजा। जिस आंगन में देवर नहीं हो रहा आंगन बेकार होता, और जिस बगिया में कोयल नहीं कोयल बेकार होता। और उस बगिया में कोयल तभी जाएगा जब बगिया हरा भरा रहेगा, और देवर अगना में देवर तभी जाएगा जब भाभी हरी भरी होगी। इसलिए पेड़ हरा भरा रहता है तो वहां पर बहुत सारे जीवों का बसेरा हो जाए, चाहे वह क्या कहते मनुष्य हो, मनुष्य प्राणी हो, पशु पक्षी हो या जानवर हो। जब पेड़ हरा भरा होता है तो वहां बहुत सारी चीज आना जाना रहता है। जिंदगी जब हरी भरी रहती है, कहते हैं लाखों आशिक मर जाते हैं तेरी एक मुस्कान पे, तेरे जैसा कोई नहीं पूरे हिंदुस्तान में। मुस्कान चेहरे पर जब मुस्कान देगा माय डियर, तो आपके लिए लाखों आशिक मर जाए। लाखों आशिक कहने का मतलब जिंदगी में क्या क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा, क्वालिटी, क्वालिटी आपके पास है तो पैसा रुपया हर चीज आ जाएगा। क्वांटिटी झक मारते हुए आपके पीछे आ जाएगा, कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथों साथी मरते दम। चलो लंबा नहीं जाना है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर है, फॉलिंग फास्ट याद रखिएगा एक शब्द बस, फॉलिंग फास्ट। फॉलिंग मीन्स होता है तेजी, फॉलिंग फास्ट में तेजी से झरना। जब कोई चीज तेजी से झरने लगेगा, चाहे वो पत्ता झरे, नाक झरे, बाल झरे, पेट झरे, किसी का भी तेजी से जब कोई चीज झरने लगेगा तो क्वेश्चन, मान लो कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति है, नाक उसका तेजी से झर रहा है, या पेड़ के पत्ते तेजी से झर रहा है, या किसी का पेट तेजी से झर रहा है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठेगा। वो किसी नजदीक बोलेगा, चाहे मम्मी पापा नजदीक बोले या डॉक्टर के पास जाकर बोले, तो डॉक्टर एक ही सवाल करेगा, बाबू कितना तेज झरता है, कब कब झरता है, कैसे कैसे झरता है, कितना कितना झरता है। यानी कैसे, क्यों, कब, WH क्वेश्चन उठेगा। कब WH क्वेश्चन उठेगा, जब फॉलिंग होने लगेगा फास्ट से, तेजी से झरना शुरू हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन, WH क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जब भी नजर आएगा फॉलिंग फास्ट समझ जाना WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन कैसे, क्यों, कब कब। चलो मेरे प्यारे, नेक्स्ट आप लोग का चैप्टर है 4 नंबर चैप्टर, ऑट टू एटम। ऑट टू एटम पतझड़ का गीत, गाना सुने होंगे, पतझड़ सावन बसंती बहार, एक मिलन के मौसम चार, पहला मौसम प्यार का इंतजार का। चलो मेरे प्यारे, ऑट टू एटम। ऑट टू एटम किसके द्वारा लिखा गया, जॉन कीट्स की तरह। आप लोग देख रहे होंगे जॉन कीट्स, ऑट टू एटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। इनको हम कैसे याद रखेंगे, जॉन कीट्स ये चैप्टर लिखे हैं, कैसे याद रखेंगे। एटम, एटम में क्या होता है, एटम का हिंदी क्या होता है मेरे प्यारे, एटम में देता पतझड़। पतझड़ ऋतु में क्या होता है, पत्ता झड़ता है। अब पत्ता जब झड़ेगा तो जाए कहाँ, गलेगा, गलेगा तो कीट लगबे न करेगा, पत्ता झड़ेगा तो गलेगा, गलेगा तो कीट लगेगा। इसलिए जॉन कीट्स, कीट्स याद रखना। एटम से जब पत्ता झड़ना आता है, पत्ता झड़ेगा तो गलेगा, गलेगा तो कीट लगेगा, जॉन कीट्स याद रखेंगे। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एनापिटप। एनापिटप का हिंदी पता रहना चाहिए आप लोग को। एनापिटप मीन्स क्या होता है, कब्र लेख या समाधि लेख होता है ना। जब किसी व्यक्ति पे, ये चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, 2 स्टेंजा चैप्टर है। पहले स्टेंजा कवि जी अपने महबूबा पे ये चैप्टर लिखे थे। कवि जी एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इतनी ज्यादा मोहब्बत करते, मेरी जान की मत पूछो कितनी ज्यादा मोहब्बत करते, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते।
लेकिन उनकी प्रेमिका बिना काम के इधर उधर भटकती रहती थी। उनकी मेहबा विचरण करने वाली महिला थी, बिना काम के भटकती रहती थी, लेकिन क्वालिटी उनमें ये था कि बहुत ज्यादा सुंदर थी। अपनी खूबसूरती पे इतनी ज्यादा गुमान करते कि बिना काम से इधर उधर भटकते रहते थे। इसलिए कवि जी उनको उनके जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके याद में ये लाइन लिखे थे कि हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ a step and heart was she, I think she was the most beautiful lady that ever was in the west country। कवि जी कहते हैं कि यहाँ एक खूबसूरत महिला पड़ी हुई है, लेटी हुई है। एक विचरण करने वाली महिला थी, दिल को भा लेने वाली महिला थी, मेरे समझ से पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी। कब बोले थे? जब उन महिला का मौत हो जाती, मर जाती, तब कवि जी उनकी याद में एक कुछ लाइन लिखते हैं। तो हम लोग आज चैप्टर जो है एन एपिटफ, नाम है कब्र लेख समाधि लेख, यानी कवि जी की महबूबा जब मर जाते हैं तो उस पर एक लेख लिखते हैं। पता नहीं किसी का मृत्यु हो जाएगा और मान लो गुरुवार की मृत्यु हो जाता है तो उनके कब्र पर लिख दिया जाता है राम राम सीताराम सीताराम, जो भी लिख दिया जाता है। उसी मान लो कुछ व्यक्ति हैं जिनकी महबूबा बहुत ज्यादा सुंदर हो, मर जाती है, उनके याद में लिखा जाता है। जैसे हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कि खुदा करे कि मोहब्बत में मुकाम आ जाए, खुदा करे कि मोहब्बत में मुकाम आ जाए, अरे नाम लो किसी और का बस होठों पे तेरा नाम आ जाए। इसका मतलब क्या है? तुम जो मर गई, इसका मतलब दिल से निकल नहीं गए, हम किसी का भी नाम लेंगे, पारा नाम तुम्हारा ही आएगा। यानी इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। ये एन एपिटफ कब्र ले, इसको कब्र पर जब कब्र हो या समाधि हो कभी भी उस पर ढेला नहीं मारना चाहिए। तो क्या क्या याद रखेंगे? इसके एन एपिटफ के लेखक जो है, राइटर जो है, वाल्टर डिलामेर, समझ गए? वाल्टर डिलामेर को कैसे याद रखेंगे? एन एपिटफ, एपिटफ का हिंदी होता है कब्र लेख या समाधि लेख। समाधि हो या कब्र हो, कभी भी उस पर ढेला नहीं मारना चाहिए, ढेला मारे यानी ढेला नहीं मारना चाहिए। या वाटर में उस पर कभी, वाटर को वाटर पढ़ेंगे ट्रिक में, तो वाटर नहीं, कभी भी उस पर पेशाब नहीं करना चाहिए। कब्र पर मम्मी लोग बोलते बउआ कब्र पर या कब्र या समाधि कभी भी थूक फेंक देगा, ढेला मार देगा, पेशाब कर देगा तो भूत पकड़ देगा। तो बताओ, कब्र पर कभी भी ढेला मारना चाहिए, पेशाब करना चाहिए, थूक फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। तो कभी भी कब्र पर वाटर नहीं, पेशाब नहीं करना चाहिए या ढेला नहीं मारना चाहिए। या इसको दूसरे माध्यम से हम लोग, अगर हिंदी ना याद हो तो दूसरे माध्यम से पढ़ सकते हैं। बीच में देखिए ई छोड़ के, पियाज छोड़ के बीच में क्या छिपा हुआ? पिताजी। तो पिताजी हमेशा बच्चा क्या समझाते हैं? कभी कभी देखते होंगे बच्चे हैं, आप लोग जब छोटे होंगे, छोटे में कहीं पर अगर मान लो बच्चा खास करके की आदत होता है, बच्चा स्कूल अगर जाएगा, बगल में पोखरी उखरी मिल जाएगा, ढेला मारना शुरू कर देगा। ढेला मारना शुरू कर दे, पिताजी अगर मिल जाए उसको तो क्या कहेंगे? बाबू ठहरे हुए पानी में कंकर ना मार, सावरे हलचल सी मच जाएगी। एक बार तो पापा समझा दिए, और दोबारा अगर देख लिया चुट्टा का फिर से उसी मारते हुए, दोबारा पापा समझाते नहीं, पापा पकड़ेंगे और दे लात मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि पापा का कहना, पिताजी का कहना वाटर में ढेला ना मारे, तब भी चट्टा वाटर में ढेला मार रहा, इसलिए पिताजी पकड़ेंगे, दे लात मारेंगे। याद रखिएगा। तो जैसे आप लोग याद रखें, कब्र लेख अगर हिंदी याद हो तो कब्र लेख यानी कब्र को कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, ढेला नहीं मारना चाहिए। ऐसे ही नहीं याद रहेगा तो पिताजी का कहना है कि वाटर में ढेला ना मारे, तब भी चट्टा वाटर में ढेला मार रहा, तो पिताजी पकड़े, दे लात मारे। क्यों मारे? क्योंकि वाटर में ढेला मारे। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं। 6 नंबर चैप्टर आप लोग को स्क्रीन पर है। 6 नंबर चैप्टर है द सोल्जर। द सोल्जर का हिंदी आप लोग को याद होगा, द सोल्जर मीन्स होता है, द सोल्जर मीन्स सैनिक होता है, सैनिक, सोल्जर सैनिक। तो सैनिक देखने में जब किसी सैनिक का बहाली होता है, आप लोग का भी दोस्त या भैया लोग तैयारी करते होंगे, या आप लोग भी कभी ऐसा होगा, एम होगा तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का, इंडियन आर्मी हो या कोई भी हो सैनिक का। तो सैनिक जब आप बनते हैं क्या फिजिकल लिया जाता है, दौड़ लिया जाता है, उसमें रनिंग के लिए बहुत सारे फिजिकल लिया जाता है। तो सैनिक का काम क्या होता है? फिजिकल क्यों लिया जाता है? गोला क्यों फेंकाया जाता है? लंबी ऊंची कूद क्यों करवाया जाता है? तो सैनिक का काम ही होता है रपट रपट के पकड़ना और बुक बुक के मारना, इसलिए इतना फिजिकल लिया जाता है। तो सैनिक, ये द सोल्जर वाले चैप्टर कौन लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक। पढ़ेंगे हम लोग रूपर्ट ब्रूक, और ट्रिक में पढ़ेंगे सैनिक का काम होता है रपट रपट के पकड़ना, और पकड़ा जाएगा तो बुक बुक के मारना। समझ गए दुश्मनों? चलो मेरे पास अभी आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है मैकाबरी द मिस्ट्री कैट। ये कैसे याद रखेंगे मैकाबरी द मिस्ट्री कैट? मैकाबरी द मिस्ट्री कैट लिखा गया टी.एस. इलियट के द्वारा। टी.एस. इलियट, मैकाबरी द मिस्ट्री कैट, मैकाबरी द मिस्ट्री कैट टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। कैसे याद रखेंगे? तो इसमें देखो मेरे प्यारे, आप लोग कैट बिल्ली भी दिख रहा होगा, और यहाँ पर देखिए टी.एस. इलियट का पिक भी दिख रहा होगा।
तो इस पिक्टोरियल के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, नहीं याद रखेंगे तो मेक आउट द मिस्ट्री कैट, कैट मीन्स बिल्ली। बिल्ली देखते हैं ना, बिल्ली आपके घर में अगर मान लो कहीं पर दूध रखा हुआ, सिक्का पर हो या चूल्हा पर दूध रखा हुआ, मछली रखा हुआ, तो बिल्ली सोचेगा नहीं कि बाप रे कौन आने वाले, कुटुंब आने वाले, कौन कहीं पर मुंह मार देगा। जिस तरह से 3 इडियट मूवी देखे होंगे, 3 इडियट मूवी में देखते हैं 3 गो हीरो रहता है, कहीं पर मुंह मारना शुरू होता है, फरिया खाने के लिए हेडमास्टर घर चले जाता है, प्रिंसिपल घर। तो यहाँ बिल्ली के कारनामा को देख करके आप कह सकते हैं तो बिल्ली का जो कारनामा होता है 3 इडियट से कम नहीं होता। इसीलिए को 3 इडियट पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे बिल्ली के कारनामा कैसा होता है, इडियट टाइप होता है। बिल्ली इडियट होता है, कहीं भी मुंह मार देता है, याद रखिएगा। चलो मेरे प्यारे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फायर हिम। फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया, केकी एंड दारू वाला। अब इसको कैसे याद रखें, पिक भी देख रहे हैं, फायर हिम बर्निंग घाट यहाँ देख रहे होंगे, और ये केकी दारू वाला, केकी नरस्वामी दारू वाला इनको बोलते हैं। तो कैसे इसको याद रखेंगे, केकी फायर हिम ने याद रखिएगा, फायर हिम इसको पढ़ेंगे फायर हिम। लेकिन आप लोग याद रखिएगा ह्यूमन फायर कब हो गया, ह्यूमन इस मानव प्राणी फायर कब हो गया, जब दारू बंद हो गया। क्या कहना था ह्यूमन को, अरे कौन बंद करेगा, दारू जब बंद हो गया था ह्यूमन सब फायर हो गया। कब फायर हो गया ह्यूमन, दारू जब बंद हो गया, ह्यूमन सब आग बबूला हो गया। समझ के चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट चैप्टर है 9 नंबर चैप्टर, स्नेक। स्नेक किसके द्वारा लिखा गया, डीएस लॉरेंस के द्वारा। डीएस लॉरेंस के द्वारा स्नेक लिखा गया। स्नेक का थोड़ा आप पिक अच्छे से अगर देखते हैं तो याद होगा। स्नेक देखिए कैसे लपटा हुआ है, लॉ है, लॉ में ढीला ढला है, तो लॉ आप याद रखिए, लॉ में ढीला ढला। नहीं याद होगा तो एक धमाकेदार अंदाज में आप लोग को लिखेंगे, नहीं बता देंगे, कॉपी निकाल के उस पर लिखिएगा लॉरेंस। लॉरेंस 3 वर्ड का आएगा हिंदी में लॉरेंस, उसमें कभी पहला अक्षर ढक के देखिएगा, नहीं तो कभी अंतिम वाले अक्षर ढक कर देखिएगा। अक्षर 3 अक्षर में एक पहला अक्षर ढकिएगा तब पढ़ के देखिए, नहीं तो अंतिम वाले अक्षर को ढक कर देखिए। गजब का ट्रिक आएगा, समझ जाइएगा लॉरेंस का आकार कैसा होता है। चलो मेरे प्यारे आगे देखते हैं। नेक्स्ट है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। लास्ट आप लोग का चैप्टर माय ग्रैंड मदर्स हाउस। आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग निश्चित बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग बताएंगे तो मन बहुत मजेदार हो जाता है और वीडियो बनाने में और ज्यादा मजा आता है। चलो मेरे प्यारे नेक्स्ट आप लोग का सबसे लास्ट आप लोग का ये क्या कहते हैं टॉपिक है कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस किसके द्वारा लिखा गया, कमला दास के द्वारा लिखा गया। कैसे याद रखेंगे लास्ट चैप्टर माय ग्रैंड मदर्स हाउस। तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस नाम ही है। माय ग्रैंड मदर्स क्या होता है, दादी माँ। दादी माँ भी बोल सकते हैं, नानी माँ बोल सकते हैं। हम लोग ये आपको पता होना चाहिए, कमला दास जो है इंडियन है, तो इंडियन में जितना भी नाम होता है इसी टाइप होता है, कमला दास, लीलावती, शीलावती, समझ याद ही रहेगा आपको। कमला दास इंडियन है और इंडियन ये दादी माँ को ऐसा पुराने नाम होता है। तो आप लोग को कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग निश्चित कमेंट सेक्शन बताएंगे। आप लोग को याद हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे प्रोज सेक्शन का राइटर नेम ट्री को। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग कैसा लग रहा है निश्चित बताएंगे। बाय।